साथियों, अगर आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में सिर्फ 2 लाख रुपए जमा है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस में आपको टैक्स लगेगा सिर्फ 2 लाख रुपए पर, और कुछ कंडीशंस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। जो आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी कंडीशंस पता चलने वाली है। अगर आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में सिर्फ 2 लाख रुपए भी जमा है तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें सभी कंडीशंस पता चलने वाली है कि 2 लाख रुपए पर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर फिक्स कर सकता है, आपके ऊपर टैक्स की पेनल्टी लगा सकता है। तो कितना टैक्स लगेगा, किन कंडीशंस में लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2 लाख जमा है तो आपको कितना टैक्स लगेगा और किन कंडीशंस पे लगेगा। क्योंकि दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें जमा पैसे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स नहीं लेता है। जी हाँ, उस पर कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, चाहे आपके खाते में 1 करोड़ रुपए क्यों ना जमा हो। लेकिन दिक्कत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जो उस पैसे पर इंटरेस्ट आता है और उसके साथ ही साथ जो आप लोग उस खाते से कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, साथ ही साथ जो आप लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, बड़े स्तर पर बिजनेस का पैसा लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, दिक्कत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे है। आपको इस वीडियो के माध्यम से लिमिट भी पता चलने वाली है सेविंग अकाउंट की, कि आपको सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा लेना है, कितना देना है। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा, मोस्टली लोगों को यही लगता है कि मेरा जो सेविंग अकाउंट है, जितना पैसा चाहे हम अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, इसका सरकार से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या लेना देना है। हमें जितना पैसे की आवश्यकता है हम उतना विड्रॉल कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। हमें जितने पैसे हम मेरे पास आएंगे हम उसमें जमा कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकार को कोई भी दिक्कत नहीं है। बात आपकी सच है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें हैं। कुछ लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आपका सेविंग अकाउंट भले ही है वो, लेकिन उसके लिए जो लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय की है, अगर उन लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो आपको नोटिस भी मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा देगा और साथ ही साथ आपके ऊपर टैक्स की पेनाल्टी भी इंपोज करेगा। जो टैक्स लायबिलिटी बनेंगी सो अलग होंगी, उसके साथ ही साथ आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज होंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या न्यू लिमिट आई है। चूंकि 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स बिल लागू होने जा रहा है, उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए पड़े रहते हैं, तो क्या उस पर मुझको भी टैक्स देना होगा? जो नया टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन से टैक्स रूल चेंज किए गए हैं, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी हम बताने जा रहे हैं। बारी बारी से आप लोगों को एक एक रूल समझा देंगे। और उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट के लिए जिस तरह से आप लोगों के लिए एक लिमिट तय की गई है कि एक वित्त वर्ष में आप लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट मत करिए और कैश विड्रॉल मत करिए। अगर आप इससे ज्यादा कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक वित्त वर्ष में कैश जमा करके 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप यूपीआई करते हैं, बिजनेस का पैसा अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, यार दोस्तों का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, बदले में आप कैश दे रहे हैं, इन स्थितियों में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक एसएफटी रिपोर्टिंग करता है, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है आपका बैंक, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखने लगता है। क्योंकि आपके हर एक ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी हुई है। आपका जो पैन नंबर है आपके बैंक खाते से जुड़ा है, आपका पैन आपके आधार से जुड़ा हुआ है, तो आपका हर एक ट्रांजैक्शन टैग होता है। तो इसलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि एक वित्त वर्ष में आप लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने यूपीआई से अपने सेविंग अकाउंट से सेंड मत करिए किसी को, और 10 लाख से ज्यादा आप लोग रिसीव मत करिए एक वित्त वर्ष में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसमें, और अगर आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, ज्यादा अमाउंट के भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चला आप बिजनेस का पैसा ले रहे हैं, 40 लाख 50 लाख एक वित्त वर्ष में ले रहे हैं अपने यूपीआई में, उस कंडीशन में आपको दिक्कत होगी। निश्चित रूप से आपको जीएसटी का नोटिस मिलेगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वर्ष एक बेंगलुरु में पानी पूरी का जो ठेला लगाता था पर्सन, उसे जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था। क्योंकि वो लगातार अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस का पैसा ले रहा था, वो पानी पूरी बेचता था, उसका पैसा लगातार वो ले रहा था। तो इन कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। ध्यान इस बात का रखें, अगर आपका जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आपका जो सेविंग अकाउंट होता है आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, उसमें आपको अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन करने हैं, ना कि बिजनेस का पैसा लेना है। बहुत सारे लोग आज के समय में अपना सेविंग अकाउंट का बारकोड चिपका देते हैं अपनी दुकान पर और उसमें धड़ाधड़ यूपीआई से पैसा लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत अपने लिए वो खड़ी कर रहे हैं। भविष्य में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दे दिया तो आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा आया है उसको वो आपकी इनकम मान लेगा। आप कितना भी कहोगे मेरे बिजनेस का पैसा है, तो वो कहेगा कि बिजनेस का पैसा आपको सेविंग अकाउंट में लेने की परमिशन किसने दी? आप सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं यानी आपकी इनकम है।
सेविंग का मतलब होता है आपकी बचत, और वो आपके खाते में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ये इनकम है। और फिर आप टैक्स चोरी के केस में फंस जाएंगे कि आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन रही और आप टैक्स नहीं दे रहे थे, तो आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगेंगी वो 60% से लेकर के 200% तक हो सकती है। इसके साथ ही साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो 1 लाख रुपए का अगर आप कैश में बिल का भुगतान करते हैं एक वित्त वर्ष में, या ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख रुपए से ज्यादा के बिल का भुगतान करते हैं, यानी कैश में 1 लाख से ज्यादा का और ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा का, एक वित्त वर्ष में अगर कोई भी पर्सन अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान करता है तो भी उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। तो ये सब कंडीशंस होती है जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। अगर आप इनको ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस थमा सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। जवाब नहीं दे पाएंगे, संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके जेन्युइन ट्रांजेक्शन है तो ज्यादा अमाउंट के भी आप कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। बस उनके जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें संभाल करके रखिए, अगले 3 4 5 सालों तक आप उन्हें सुरक्षित रखिए, ताकि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे, आपसे जवाब मांगे, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाओ, आप उन्हें डॉक्यूमेंट दिखा सको कि मुझे पैसा कहां से मिला था, या फिर मैंने ये पैसा विड्रॉल किया था, ये पैसा मैं कहां ले गया था। इसके साथ ही साथ अगर आप एक दिन में अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करते हैं तो 2 लाख से ज्यादा आप एक दिन में विड्रॉल मत करिए, और 2 लाख से ज्यादा एक दिन में आप कैश डिपॉजिट मत करिए। मैं सिर्फ कैश की बात कर रहा हूं। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो जाएगा और बैंक एसएफटी रिपोर्टिंग कर देगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक कर देगा और फिर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। तो आप कोशिश करिए कि पैसा टुकड़ों में विड्रॉल करिए, 2 लाख रुपए से ज्यादा का बड़ा ट्रांजेक्शन एक दिन में मत करिए। अब हम आते हैं दोस्तों वीडियो के मेन पॉइंट पर, जिसके लिए पूरा वीडियो बनाया गया कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए भी जमा है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जी हाँ, आपके ऊपर टैक्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहली चीज तो यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों रुपए रखो, आपका सेविंग अकाउंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है उसे तो कैश ट्रांजेक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक दिन के लिए आपके लिए जो विड्रॉल और डिपॉजिट लिमिट है वो 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा करोगे तो नोटिस मिलेगा। उसके साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट बताई मैंने वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल किया एक वित्त वर्ष में तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। ये हो गया। साथ ही साथ यूपीआई को भी मैंने आपको बता दिया कि अगर बिजनेस का पैसा आप उसमें ले रहे हो, यार दोस्त रिश्तेदारों का पैसा आप उसमें ले रहे हो अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से, तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। तो पहली दिक्कत तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन चीजों से है। अगर ये चीजें आपने नहीं किया, इन चीजों को आप बचा ले गए, तो अब बात आती है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। आज के समय में मोस्टली देश के जो भी बैंक है वो 3 से 4% आपके सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देते हैं। तो और कुछ जो पेमेंट्स बैंक है वो आज की डेट में 7 से 8% भी सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब मान के चलिए आपका खाता किसी ऐसे पेमेंट्स बैंक में है जहां पर 6% आपको इंटरेस्ट दे रहा सेविंग अकाउंट पर, तो 2 लाख रुपए आपको उसमें जमा है और एक साल में आप सभी को पता है कि इसका ब्याज हो जाएगा 12,000 रुपए। 1 लाख का 6,000 रुपए, 2 लाख का 12,000 रुपए, सामान्य अगर साधारण ब्याज भी हम जोड़े तो 12,000 रुपए हो जाएगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है 80TTA वो कहता है कि कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है वो 10,000 रुपए तक अगर टैक्स कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है अपने सेविंग अकाउंट पर, तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर अपने सेविंग अकाउंट पर कोई भी पर्सन 10,000 रुपए से अधिक, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, 10,000 रुपए से अधिक अपने सेविंग अकाउंट से वो इंटरेस्ट कमा रहा है, तो फिर उसके ऊपर टैक्स बनेगा। यानी अगर वो टैक्स पेयर के दायरे में आ रहा है, यानी अगर वो आईटीआर फाइल कर रहा है, तो फिर उसको अपनी ये इनकम उसमें दिखानी होगी, ऐड करनी होगी। उसकी जो भी इनकम बनी है उसी में ये इंटरेस्ट इनकम भी जुड़ेगी और उसके हिसाब से वो जिस स्लैब में आ रहा होगा, 5%, 10%, 15%, 20%, जिस भी टैक्स के स्लैब में वो आ रहा होगा उस हिसाब से उसको टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो आईटीआर फाइल भरने वाला पर्सन नहीं है और उसका ब्याज सेविंग अकाउंट से 15,000 या 12,000 हुआ है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी, मैंने बताया आपको कि उसकी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, यानी उसकी जो इनकम है वो 4 लाख रुपए से अधिक है, ऐसे में वो आईटीआर फाइल करेगा। और जब आईटीआर फाइल करेगा तो वो अपनी इनकम दिखाएगा कि मेरी इनकम 12 लाख है या 10 लाख है या 15 लाख है। तो उसके जिस स्लैब में वो आ रहा होगा उसके बाद उसकी जितनी इनकम वो अपनी अलग से दिखा रहा है और साथ ही साथ उसे अपनी सेविंग अकाउंट से जो उसने इंटरेस्ट कमाया है 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो वो भी उसी में ऐड होगी और फिर वो जिस टैक्स स्लैब में आ रहा होगा उस दर से उसको टैक्स पे करना होगा। वैसे मोस्टली लोगों के अगर सेविंग अकाउंट में देखा जाए तो 3 से 4% का ब्याज आता है, तो ये 6,000, 8,000 रुपए बनेगा। लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस तरह का अमाउंट पड़ा है तो फिर आपको सरकारी बैंकों से भी इतना ब्याज मिल जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है
सेक्शन 80 TTA जो कहता है कि 10,000 से ज्यादा का अगर ब्याज बनता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो फिर आप टैक्स पेयर के दायरे में आ जाएंगे। अगर आप ITR भरते हैं तो जिस स्लैब में आप आ रहे होंगे उस स्लैब से आपको टैक्स पे करना होगा। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।